कोटा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर सम्मान सभा का आयोजन निजी विद्यालय में किया गया। इसमें सांसद अनिल फिरोजिया के मुख्य आतिथ्य, प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा व जिला अध्यक्ष राकेश जैन के सानिध्य में सभा संपन्न हुई। कार्यक्रम की शुरुआत में पहलगांव में आतंकी हमले में मृतकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र राही ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा है, भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस शासन में लगातार उपेक्षा और विरोध का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण संबंधी महत्वपूर्ण सिफारिशों, मंडल आयोग की रिपोर्टों को लागू करने में देरी की एवं उनका विरोध भी किया। कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण को बढ़ावा दिया है और समान नागरिकता संहिता जैसे महत्वपूर्ण उपायों का लगातार विरोध किया। ये दोनों ही काम डॉक्टर अंबेडकर जी के समानता और एकता के दृष्टिकोण के विपरीत हैं। आइडिया दीजिए, उनको मेल करें जिससे जन जागृति आए और वहां तक पूरे हमारे देश के जो सिंबल है परम सम्मानित राष्ट्रपति महोदय, वहां तक हमारी आवाज जाए कि यहाँ तक हर व्यक्ति चाहता है कि एक देश एक चुनाव, उसके कितने लाभ हैं ये मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एक बार चुनाव होएगा तो बार बार आचार संहिता नहीं मिलेगी। एक बार चुनाव होएगा तो हमारा दोहन कम होगा। एक बार चुनाव होगा तो हमारे सारे के सारे संसाधन, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो, उनसे बचेंगे। एक बार चुनाव के बहुत सारे फायदे हैं। एक व्यक्ति एक बार चुनाव लड़ पाएगा, अन्यथा कोई लोकसभा भी लड़ लेता है, विधानसभा भी लड़ लेता है, नगर निगम भी लड़ लेता है। तो इसके बहुत सारे लाभ हैं और निश्चित ही देश विकसित भारत के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। एक देश एक चुनाव का हम सबको मिलकर समर्थन करना ये मेरा आप सबसे आग्रह है। वक्त के लिए जिस तरह से वक्त बिल लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर और सुप्रीम कोर्ट तक गया है, उसके लिए जन जागृति के लिए केंद्र ने और प्रदेश नेतृत्व में लगातार एक अभियान चलाया। हम सब मिलकर जिस तरह से मैंने आपसे निवेदन किया एक देश एक चुनाव का, उसी कड़ी में वक्त के लिए भी जन जागृति है, क्योंकि वक्त का जो कानून था वो चुनिंदा मुसलमानों के फायदे नहीं था, बाकी आम मुसलमान भी उससे पीड़ित था। और आम मुसलमान भी चाहता है कि वास्तव में वक्त भी आए, क्योंकि वक्त का जो कानून था उसमें था कि जहां जिसने बैठ के एक बार नमाज भी पढ़ ली उसको वो अपने वक्त के नाम कर लेंगे और उसके बाद उसकी कहीं कोई अपील नहीं होती। इसलिए वक्त बिल हमारे बीच में आया, इसकी जन जागृति के लिए हम सबको मिलकर कार्य करना है। इसी कड़ी में लगातार हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। वक्त के लिए हमने एक टीम बनाई है, उसमें सम्मान्य योगेंद्र जी खींची साहब जिला संयोजक हैं। एक बार जोरदार ताली से खींची साहब का स्वागत करें। और सह संयोजक के रूप में चंद, इसमें एक भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का विषय है, दूसरा एक देश एक चुनाव, एक बहुत बड़ा विषय है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाने के लिए तैयार है। जन जागृति लाने के लिए हम सब निश्चित ही मन से और कर्म से लगे हुए हैं। उसके लिए एक समिति कोटा ने बनाई है, जिसमें संयोजक के रूप में सुनीता जी व्यास, सह संयोजक के रूप में रणजीत सिसोदिया, केपी सिंह जी, रणाल जी आगे, और महिला मोर्चे की तरफ से प्रदेश द्वारा महिला की तरफ से शालिनी पटनायक के लिए दायित्व दिया है। मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक देश एक चुनाव के लिए आप सबके मोबाइल पे आज QR कोड मेरी तरफ से पहुंचा दिए गए हैं। मेरे कार्यालय की तरफ से मेरे ख्याल में जितने भी सज्जन बैठे हैं सबके मोबाइल में QR कोड आ गया। अभी जब मैं अपना संबोधन पूरा कर लूँगा उसका मैं निवेदन करूँगा कि उस QR कोड को अगर किसी ने डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लेना। मेरे नंबर से व्यक्तिगत से आया होगा, कार्यालय के नंबर से आया होगा, भोपाल के नंबर से आया होगा, ताकि उसका एक छायाचित्र हम लेंगे। और आज से ही हम इस अभियान का भी शुरुआत करेंगे कि एक देश एक चुनाव के लिए QR कोड को सीधा आप खोलेंगे, स्कैन करेंगे, आप अपना नाम डालेंगे, अपना पता डालेंगे, अपनी विधानसभा डालेंगे, तो निश्चित ही आपका एक देश एक चुनाव को समर्थन हो जाएगा। और जिस तरह से हमने सदस्यता अभियान में सबसे अधिक सदस्य बनाने का रिकॉर्ड बनाया था इस कोटा शहर में, उसी तरह से एक देश एक चुनाव में भी हम सब मिलकर इस लक्ष्य को अधिक से अधिक बनाने का प्रयास करें। एक देश एक चुनाव के समर्थन में एक प्रस्ताव भी है, ये आपके मोबाइल में सब डाल दिया गया। इस प्रस्ताव को हम सब गली में, मोहल्ले में, स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में, व्यापारी के साथ, उद्योगपति के साथ, समाज के साथ, क्लब के साथ, सोशल ग्रुप के साथ
मॉर्निंग क्लब के साथ, इवनिंग क्लब के साथ, ग्रुप के साथ, सोसाइटी के साथ, विकास समिति के साथ, मंदिर के साथ, पार्क में, सीएम में, वकील के साथ, एनजीओ के साथ सब मिलकर एक प्रस्ताव पारित करके और राष्ट्रपति जी को भेजना है, क्योंकि हमारे विपक्षी जो लगातार कार्य कर रहे हैं, आपने देखा होगा विरोध की राजनीति लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष करता रहता है, चाहे एक देश एक चुनाव का विषय हो, चाहे वक्त का विषय हो, लगातार विपक्ष का यही काम है कि जनता को गुमराह करना। हम सब उसमें कहीं भी किसी को बहकाव नहीं है और लगातार जन जागृति लाने का प्रयास करें। उसके लिए QR कोड भी दिया है और ये जो आपको फॉर्मेट दिया है उसमें साथ में email ID भी डाली है व्हाट्सएप पर। उस email